वो कहने की बात है, वो मारे तो सही, एक को मार रहे हैं, दो को मार रहे हैं, तीन को मार रहे हैं, फिर एक बार जब लोग आएंगे तो सब पता चल जाएगा कि कौन मारेगा कौन रहेगा। फारूकी का जो है वो बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी इंटरटेन करना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी। अगर माना धर्म के खिलाफ वो बोलते हैं तो उनके धर्म के खिलाफ भी लोग बोलेंगे फिर, और डेफिनेटली किसको चुप करोगे यहाँ। ओवैसीद्दीन हैं, उन्होंने अपने भाई को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के ऊपर बहुत बार टिप्पणियाँ की हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरी रैलियों में बहुत बार उल्टा सीधा बोला है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कलाकारों को तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए कि उन्हें कहीं पर भी परमिशन ही ना दी जाए कि शो करने की, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं बॉलीवुड की। जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों का जो बहिष्कार हो रहा है, इसी तरह से जितने भी जो कॉमेडियन शो हो चाहे फिल्म हो, उसका बॉयकॉट इसलिए हो रहा है कि ये लोग जो है अपनी फिल्मों में या प्रोग्राम्स होते हैं उसमें धर्म को लेके आ जाते हैं। अगर धर्म के अगर कोई विरोध करता है तो दूसरे पक्ष वाले जो है उनको जैसे कि बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है हमारी सामाजिक ताना बाना जो है छिन्न भिन्न हो जाता है और एक जो है अराजकता हो जाती है। तो इसमें अभी जो मुनव्वर फारूकी का जो प्रोग्राम होने वाला था, चाहे वो तेलंगाना से लेकर, तेलंगाना में वही बात हुई थी कि उसका जो विरोध किया गया, वहाँ पर पॉलिटिकल इशू हो गया और जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। इसी तरह दिल्ली में सिविक सेंटर में जो इसका जो शो होने वाला था उसको भी कैंसिल करवा दिया विश्व हिंदू परिषद ने। इसी संबंध में हम यहाँ पर कुछ लोगों से पूछते हैं कि ये लोग जो है क्यों जो है अपने प्रोग्राम्स में जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात करते हैं। इन लोगों का क्या कहना है? सर, क्या शुभ नाम है आपका? स्वागत है। मेरा नाम भूपेंद्र है और मेरा कहना ये है कि जो भी धार्मिक चीज़ें चाहिए अगर दिखाते हैं तो वो गलत है और वो सबके लिए समान होना चाहिए। अगर वो उसको एक तरफ कोई किसी का विरोध करता है तो दूसरी पार्टी को भी उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। मेरा मेन यही है। और फारूकी का जो है वो बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी इंटरटेन करना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी। अगर माना धर्म के खिलाफ वो बोलते हैं तो उनके धर्म के खिलाफ भी लोग बोलेंगे फिर, और डेफिनेटली किसको चुप करोगे, यहाँ चुप नहीं कर पाओगे आप। ये एक चीज़ है। आप बताओ। तो जिस तरह से जो मुनव्वर फारूकी का जो प्रोग्राम जो तेलंगाना में होने वाला था, इसमें एक विधायक ने वो टी राजा जो है उन्होंने यही बोला था कि भाई यहाँ पर मत करिए, अगर कोई विरोध करेगा तो फिर यही बात हो जाएगी। और जो बात आप बोलते हैं कि सर तन से जुदा अगर कोई दूसरा अगर प्रतिकार करेगा तो क्या अराजकता हो जाएगी, इसी को पॉलिटिकल इशू बना दिया गया और वहाँ पर आगजनी होगी। टी राजा ने कोई ऐसा किसी धर्म के नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति के नाम नहीं लिया। उन्होंने तो एक बोला कि अगर आप हमारे देवी देवताओं के विरोध करते हो तो हम भी उसका विरोध करेंगे। उन्होंने इतना कहा और उसको इन्होंने बवाल बना के बनाया, क्योंकि ये इशू बनाना चाहते हैं। अगर इशू बनाएंगे तो देखो लोग एक दिन चुप रहेंगे, 2 दिन चुप रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली रोड पाएंगे। अच्छा, बात पॉलिटिकल है। जिस तरह से वहाँ पर जो है ना ये विरोध हुआ, असदुद्दीन ओवैसी का जो AMIM जो पार्टी है उसके समर्थक जो है रोडों पे निकल गया। वो कहने की बात है, वो मारे तो सही, एक को मार रहे हैं, 2 को मार रहे हैं, 3 को मार रहे हैं, फिर एक बार जब लोग आएंगे तो सब पता चल जाएगा कि कौन मारेगा कौन रहेगा। अच्छा, कल एक शो होने वाला था इसी का जो है फारूकी का जो शो होने वाला था सिविक सेंटर में दिल्ली में, और विश्व हिंदू परिषद ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, बोला कि यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस ने जो है इजाज़त नहीं दी। तो इस तरह से जो शो हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? जगह जगह वॉकआउट करना चाहिए। वो ऐसे शो को एक तरफा शो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो हमारे विरोध में दिखा रहे हैं किसी हिंदू धर्म के, किसी धर्म के, वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी और धर्म को आप गाली दो, बिल्कुल नहीं दो, लेकिन अगर आप मेरे को गाली दोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा ना, तो क्यों नहीं उसका बहिष्कार होना चाहिए। उसको बिल्कुल बहिष्कार हो गया। अगर टी राजा अंदर हो सकता है वो भी अंदर होना चाहिए। तो टी राजा जिस तरह से अंदर, वो देखो दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड है। असदुद्दीन ओवैसी के स्वयं भाई को आपने देखा होगा किस तरह से जहर उगलते हैं। एक बार उन्होंने बोला 15 मिनट के लिए जो है पुलिस हटा दे तो हम दिखा दें कि ये हैदराबाद में, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और टी राजा को 2 बार जो है गिरफ्तार करवा दिया, वो अंदर है। देखो, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, आप धार्मिक बातें कर रहे हो, उसको कोई इतना उखाड़ नहीं सकता है। आपने विक्रमादित्य के टाइम से सुना होगा। विक्रमादित्य का अगर बहुत पीछे जाओगे ना, जब ये बना भी नहीं था ये सदी, उससे पहले भी देखो, तब भी बहुत सारे धर्म आए थे। विक्रमादित्य आए तो उन्होंने अकेले हिंदू धर्म को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अभी डाउन हो रहा है, फिर हो गएगा, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता अगर धर्म की बात करते हो। इसी तरह से जब ये फिल्मों का जो बहिष्कार हो रहा है उसमें भी यही बात आती है कि बीचों बीच, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे बिल्कुल होना चाहिए। बहिष्कार होगा और आगे भी होगा। अगर गलत करेंगे तो गलत का फल मिलेगा। लोग सजग हो रहे हैं, पहले लोग जानते नहीं थे, अभी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं इस चीज़ को और वो विरोध होगा। तो ये क्या कहेंगे इस तरह के जो असदुद्दीन ओवैसी टाइप के लोग जो है पूरा का पूरा तेलंगाना में जो है इस तरह से, और टी राजा को जो अंदर कर दिया, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी को क्या ओवैसी तो वोट बैंक कर रहा है। उसको तो पता है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको कौन वोट देगा।
लेकिन बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि भाई वो किस वे में चाहिए। वो हम ये नहीं कह रहे वो हमें एक तरफा गाली न दे तो इधर से भी गाली नहीं जाएगी। आज तक नहीं गई, अब कैसे जाएगी? लेकिन वो एक तरफा शो करते हैं और हमको कहते हैं तुम शो मत करो और हम करेंगे। तो यही बात तो ये गलत है। यही बात टी राजा बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पता क्या इशू बना दिया गया कि तुम जो है नूपुर शर्मा का जो है समर्थन कर रहे हो, तो इसी पर। लेकिन लोग उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। अगर टी राजा है तो टी राजा अंदर कर दिया, लेकिन टी राजा को लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, आ रहे हैं ना धीरे धीरे। एकदम नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ऐसे उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आप विरोध करते हैं इस तरह के? बिल्कुल गलत है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना गलत है। किसी भी धर्म के खिलाफ। अगर देखो धर्म हम कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सबके लिए समान हुआ है तो फिर समान करो। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे धर्म के लिए बोला, हम उनके धर्म के लिए बोला। बोलना नहीं है, गलत तो गलत है। उनको भी नहीं बोलना चाहिए, हमें भी नहीं बोलना चाहिए, तो अपने आप स्वार्थ बनेगा। सबके लिए इम्पोर्टेंस ये है। दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कानूनी भी नहीं होना चाहिए। अगर वो गिरफ्तार है तो ये भी गिरफ्तार होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका क्या कहना है फारूकी का? जी, मेरा नाम विक्की है जी। जो अगर वो किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके धर्म के खिलाफ भी कोई टिप्पणी कर सकता है। तो उन्हें अगर वो अपने शो में हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं तो इसलिए उनके शो का बहिष्कार किया गया था। इसीलिए अभी दिल्ली में उनके शो को कैंसिल किया गया है। वही वजह थी जो तेलंगाना में केस हुआ है। अगर वो वहाँ पर उस शो की इजाज़त नहीं मिलती तो ये केस भी नहीं बनता। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये अपनी फिल्मों में उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएंगे किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ तो इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा और सभी धर्मों के द्वारा इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। मुनव्वर फारूकी का जिस तरह से जो है ये कॉमेडी शो करते हैं और उस कॉमेडी शो में जो है देखिए, अगर वो उसको मनोरंजन की दृष्टि देखें तो बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम है, उसमें कई लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन इस तरह से अचानक जो है उनको इजाज़त नहीं मिल पा रही, जैसे यहाँ पर भी पुलिस ने इजाज़त दी, इसलिए कि तेलंगाना का जो इशू था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने जो उसको पॉलिटिकल बना दिया, तो किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, जैसे ओवैसीद्दीन हैं, उन्होंने अपने भाई को तो कुछ नहीं कहा। अकबरुद्दीन हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के ऊपर बहुत बार टिप्पणियाँ की हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरी रैलियों में बहुत बार उल्टा सीधा बोला है। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना वो अभी तक जेल में गए हैं। और जो टी राजा हैं वो तो जेल में चले गए हैं। तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए कानून। अगर उन टी राजा को जेल में डाला गया है तो अकबरुद्दीन को भी जेल में डाला जाना चाहिए। दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये दोहरा मापदंड चल रहा है। तो बस मैं यही। अब अच्छा, जैसे कि देखा होगा आपने कि अब डिबेट में उन्होंने केवल यही बोला था भाई तुम इसको तुम अगर यहाँ पे ये शो कर रहे हो, इसमें फिर क्रिया और प्रतिक्रिया होगी, और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम्हारे यहाँ से यही बात होगी कि सर तन से जुदा करने वाली बात है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी में उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि तुम जो है ये नूपुर शर्मा का जो है पक्ष ले रहे हो, नूपुर शर्मा का वो कर रहे हो। तो और इसी तरह की धमकियाँ जो है टी राजा को भी मिलने लगी। तो आप क्या कहेंगे? अरे जो फारूकी है उसको शो करने की इजाज़त तो कहीं पर मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने शो के अंदर एक धर्म को टारगेट करता है, एक धर्म के खिलाफ हमेशा बोलता है। एक अगर कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी करने के बहुत सारे वे हैं जिसमें पब्लिक को भावनाओं को आहत किए बिना ही कॉमेडी की जा सकती है। लेकिन वो हमेशा ही एक ही समुदाय को और एक ही धर्म को टारगेट करता है अपने शो में, तो उसे शो करने की तो कहीं पर भी इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए। हमारा बस यही कहना है। आपने देखा होगा एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी हैदराबाद का है, तेलंगाना का है, कि मारो मारो सालों को, आरएसएस वालों को किस तरह से जो है जहर उगल रहा है। क्या इस तरह से अगर अराजकता होगी तो क्या होगा, अगर प्रतिकार हो गया तो उसको क्या होगा? और उसका समर्थन जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उन्होंने अपने समर्थकों को जो ये इस तरह से जो है नारेबाजी कर रहे थे, जो ऐसा हुजूम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे आपत्तिजनक जो है नारे लगा रहे थे, उनको जो है बेल दिलवा दी। अगर उनको पुलिस ने एक्शन लिया था उनको बेल करवा दी और धन्यवाद कहा कि उनको, जैसे मैंने वो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ करके या कहीं से जो है देशभक्ति का बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। हाँ, यही तो है कि तेलंगाना में जो केस हुआ है उसके अंदर ओवैसी साहब ने अपनी क्या है कि अपने जितने भी उनके जो समर्थक थे जो वहाँ पर दंगा कर रहे थे उनको जेल से छुड़वा दिया पुलिस के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ, यही तो वहाँ पर पुलिस का दोहरा मापदंड चल रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर उन्हें पुलिस पकड़ भी रही है तो उन्हें छोड़ा जा रहा है ऊपर दबाव के द्वारा।
तो मुनव्वर फारूकी अगर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने इसीलिए विरोध किया कि अगर दिल्ली में ये अगर यहाँ पे शो करता है और वो अगर किसी को भी धार्मिक भावनाओं को आहत होती है तो यहाँ पर भी फिर इस तरह का बवाल होगा, इसलिए पुलिस ने उसको उसके शो को जो है इजाज़त दे दी और उसका शो बंद माने कल नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसे लोगों को जो है क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो ये जो कलाकार हैं जो अपने कॉमेडी शो में जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, क्या होना चाहिए? ऐसे कलाकारों को तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए कि उन्हें कहीं पर भी परमिशन ही ना दी जाए कि शो करने की, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ेगा। एक तरफ अगर आप एक समुदाय विशेष को बोलेंगे फिर वो दूसरे समुदाय के खिलाफ भी बातें जाएंगी, फिर इससे माहौल बिगड़ेगा। तो ऐसे तो कॉमेडियन को तो कहीं पर भी परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए कोई भी शो करने की।